पाली से बड़ी खबर का रुख करते हैं। संत नरेश गिरी का अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज। संत नरेश गिरी सोजत रोड धुंधला ग्राम के मनकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन पिछले दिनों से लापता थे। कई दिनों से लापता थे संत नरेश गिरी जी। संत नरेश गिरी के चाचा महंत बलराम गिरी ने मामला दर्ज करवाया। सोजत रोड पुलिस थाने में 13 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। महंत बलराम गिरी का आरोप ये भी है, वो कह रहे हैं कि आरोपियों ने मंदिर की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। संत नरेश गिरी ने आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस कारण आरोपियों ने संत नरेश गिरी का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। सोजत रोड थाना प्रभारी सरजिल मलिक इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो देखिए, मनकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन चंद दिनों से लापता चल रहे थे और इसमें एक बात ये सामने आई कि मनकेश्वर महादेव के मंदिर में जो पूजा करते थे संत नरेश गिरी जी, उनका अपहरण की जानकारी, उसके बाद उनकी हत्या का मामला अब दर्ज हुआ है। चलिए, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता भुवनेश टांग जुट गए हैं। भुवनेश, बड़ी बात है क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही थी। संत नरेश गिरी जब से लापता चल रहे थे, लेकिन उसके बाद अपहरण और हत्या का मामला सामने आया तो अनुयायियों का हृदय तो टूटा, लेकिन अब इस मामले को दर्ज कर लिया गया है। कहां तक पुलिस की जांच पहुंची इस पर? जी जयती, देखिए संत नरेश गिरी जो है वो काफी दिनों से लापता थे और सोजत रोड थाना क्षेत्र का जो धुंधला ग्राम है उसमें जो मंदिर की ये पूजा अर्चना का काम करते थे। और आज इनके चाचा जो है वो महंत है, जोधपुर के अंदर जो महामंदिर क्षेत्र है वहां से वो सोजत रोड पहुंचे और उन्होंने 13 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। और उसमें आरोप लगाया गया है कि ये 13 नामजद लोग जो है वो मंदिर की बेशकीमती जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था और संत नरेश गिरी ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। उसी कारण द्वेषता रखते हुए इन लोगों ने उनका अपहरण कर हत्या कर दी है। अब फिलहाल पुलिस जो है 13 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर इस जांच में जुटी है कि आखिर संत जो नरेश गिरी है वो कहाँ है, उनका अपहरण हुआ है, हत्या हुई है या और कोई मामला है। लेकिन फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। जी जयती। बिल्कुल भुवनेश, और इसके अलावा इसमें एक जो एंगल आप बता भी रहे हैं और लोग भी जिक्र कर रहे हैं आसपास के कि मंदिर की जो बेशकीमती जमीन है उस पर कब्जे से जुड़ी हुई, और इस मामले को लेकर के पहले भी शिकायत की थी, लेकिन क्या इस शिकायत का कोई अनुसंधान उस समय पुलिस ने किया था जब इस शिकायत लेकर पहुंचे थे? और वाकई में अगर इस मामले को जानने की कोशिश करें उस जमीन का क्या इतिहास है भुवनेश? जी देखिए जयजी, ये जमीन जो है बहुत ही बेशकीमती जमीन है मंदिर की, और इस जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ पहले भी शिकायत की गई और जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी इस पर एक बैठक बुलाकर इस जमीन को खाली करने के लिए आरोपियों को कहा था। लेकिन जब उससे सफलता नहीं मिली तो आखिरकार जो संत नरेश गिरी है उनको हाईकोर्ट जोधपुर की शरण लेनी पड़ी और वहां पटवारी और जो अन्य सरकारी जो अधिकारी है उनके द्वारा भी ये याचिका दायर की गई है। ठीक है भुवनेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।